हेलो दोस्तों, मैं हूँ मीर। मैं जानता हूँ मैं लेट हूँ। एक्चुअली मेरे घर पर कुछ कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा था, जिस वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पाया, लेकिन अब से वीडियो रेगुलर आएगी। तो आज मैं एक्सप्लेन करूंगा 2003 में आई एक हाइस्ट मूवी फुल प्रूफ को। अगर रेटिंग की बात की जाए तो इसे मिक्स रिस्पॉन्स मिला था, लेकिन ऑडियंस को ये मूवी बहुत पसंद आई थी। इस मूवी की सबसे खास बात है कि इसमें मेरे और आपके फेवरेट एक्टर रियान रेनॉल्ड AKA डेडपूल ने लीड रोल निभाया है। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम चलते है सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की शुरुआत में हम केविन को प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं। थोड़ी देर बाद हमें पता चलता है वो कहीं चोरी करने की रिहर्सल कर रहा है। उसके साथ सैम और रॉब है। सैम का काम लोगों की डिटेल और रूटीन का पता लगाना है, वही रॉब सारे टेक्निकल काम संभालता है। और अभी तीनों हेमिस ज्वेलर्स में चोरी करने का प्लान बना रहे हैं। उन्होंने रॉब की दुकान में हेमिस ज्वेलर्स का सेटअप बना रखा था। केविन 30 सेकंड्स में ही मेन डोर का लॉक खोल लेता है। अब उसके पास अलार्म बंद करने 30 सेकंड थे, लेकिन आखिर में अलार्म बज जाता है। यहाँ पता चलता है सैम को उस अलार्म की पूरी डिटेल पता नहीं थी, इसीलिए केविन कल जाकर अलार्म की फोटो ले आएगा। तीनों अपने प्लान को फुल प्रूफ कहते हैं। रिहर्सल के बाद तीनों किसी बार में थे। यहाँ उनकी बातों से पता चलता है रॉब को पैसों की जरूरत है। जब केविन बिल देने आता है, उसका वॉलेट गायब था। वो तुरंत ही समझ जाता है उसका वॉलेट सैम ने चुराया है। मतलब सैम हाथ की सफाई में एक्सपर्ट है। यहाँ रॉब पैसों के लिए उन्हें ज्वेलर्स के यहाँ सच में चोरी करने बोल रहा था। तब पता चलता है ये लोग सिर्फ चोरी करने का प्लान बनाते हैं और इसे तीनों किसी गेम की तरह खेलते हैं। ये तीनों कभी असली चोरी नहीं करते, लेकिन यहाँ रॉब सिर्फ एक बार ज्वेलर्स के यहाँ चोरी करने पर जोर दे रहा था, ताकि उन्हें आगे कभी पैसों की कमी ना हो। लेकिन सैम और केविन एक साथ असली चोरी करने के लिए मना कर देते हैं, जिसे सुनकर रॉब को कुछ खास अच्छा नहीं लगता। फिर केविन ज्वेलर्स वाली चोरी का प्लान सैम को रखने देता है, क्योंकि इस बार उसकी बारी थी। अगले दिन केविन अपने ऑफिस आता है। वो एक इंश्योरेंस क्लेम इंस्पेक्टर है, मतलब वो इंश्योरेंस के झूठे क्लेम का पता लगाता है। केविन अपने काम में इतना माहिर था कि वो पता लगा लेता है कि ये कस्टमर ने अपने बेसमेंट में ब्लीच पाउडर से होममेड बम बनाकर आग लगाई थी, मतलब उसे क्लेम नहीं मिलेगा। ये देखकर उसका बॉस भी हैरान था। फिर केविन कुरियर बॉय बनकर हेमिस ज्वेलर्स में जाता है। उसने कैप और चश्मा पहन रखा था, लेकिन रिसेप्शनिस्ट बताती है वो गलत एड्रेस पर आया है। इसीलिए चेक करने के लिए केविन अपने बैग में उनका कुरियर देखने का नाटक करता है। उसके बैग में बहुत सारी बेकार की चीजें थी और इसी बीच केविन का कैमरा फोटो लेता है। वो कहता है ये कैमरा खराब है। फिर उन्हें सॉरी बोलकर वहां से निकल जाता है, लेकिन उसने इस बहाने वहां लगे अलार्म की फोटो खींच ली थी। बाद में केविन अपने ऑफिस में था। कुछ देर बाद उसे सैम कॉल करके एक बुरी खबर बताती है। दरअसल सैम के घर चोरी हो गई थी, लेकिन चोर कुछ नहीं ले गए। वो चोर सिर्फ उनका हेमिस ज्वेलर्स की चोरी का प्लान ले गए। फिर तीनों भी मिलते हैं। सैम बताती है चोर उसका लैपटॉप और प्लान ले गए। ये सुनकर केविन सैम पर काफी नाराज होता है। रॉब को लगता है वो चोर उनका प्लान चोरी करके हेमिस ज्वेलर्स के यहाँ चोरी कर सकते हैं। पहले केविन और सैम को यकीन नहीं होता, लेकिन कुछ देर बाद उन्हें समझ में आता है ऐसा हो सकता है, वरना वो चोर सिर्फ उनका प्लान क्यों चुराते। इसीलिए सैम एक एक्ट्रेस बनकर हेमिस ज्वेलर्स में फोन करके बताती है उनके यहाँ चोरी होने वाली है और वो अपना सिक्योरिटी सिस्टम चेंज कर ले। अगले दिन जब केविन ऑफिस आता है, वहाँ डिटेक्टिव मेसन उसका वेट कर रहा था। केविन उससे अकेले में बात करता है। वो डिटेक्टिव बताता है हेमिस ज्वेलर्स में कल रात चोरी हो गई और एक अनजान नंबर ने कॉल करके बताया उस चोरी के बारे में केविन को पता है। ये सुनकर केविन बहुत घबरा जाता है। वो किसी भी ज्वेलर्स को पहचानने से मना कर देता है। कुछ पूछताछ के बाद डिटेक्टिव मेसन केविन से उस एक्ट्रेस के बारे में पूछता है जो बनकर सैम ने ज्वेलर्स के यहाँ बात की थी। केविन तुरंत उसे भी पहचानने से मना कर देता है। ये सुनकर डिटेक्टिव काफी हैरान था, लेकिन केविन हंसते हुए कहता है वो अपने पहचान में उस नाम की लड़की को नहीं जानता, लेकिन उसके बर्ताव से डिटेक्टिव मेसन को उस पर शक हो गया था। दूसरी तरफ रॉब अपनी दुकान में आता है, लेकिन उसके कीबोर्ड का डी काम नहीं करता। दूसरी तरफ सैम अपने घर आती है, तब उसे अपनी फिश पॉट में एक नाव दिखाई देती है। इस तरफ पूछताछ खत्म करके केविन अपने डेस्क पर आया था, तभी उसे किसी का फोन आता है। उस तरफ से एक आदमी कहता है उसका तोहफा उसके ड्रॉवर में है। इस तरफ रॉब को डी बटन के अंदर एक डायमंड मिलता है। सैम को भी उस नाव में एक डायमंड मिलता है और केविन को भी उसके ड्रॉवर में एक डायमंड मिला था। उसे देखकर केविन एकदम शॉक में था और नीचे से उसे डिटेक्टिव देख रहा था। वो आदमी उन्हें शाम को मिलने
बुलाता है। रात में तीनों रॉब की कार में एक रेस्टोरेंट के बाहर थे। केविन बताता है ये चोरी उनके प्लान से ही हुई है। रॉब ने उस चोर के बारे में सुन रखा था। वो चोर दूसरे चोरों के प्लान चुरा कर चोरी करता है। एक भी प्लान उसका खुद का नहीं होता। रॉब बहुत ज्यादा घबरा रहा था। केविन उसे शांत रहने कहता है। फिर तीनों भी उस रेस्टोरेंट में जाते हैं। पहले वहाँ एक टकला उनकी चेकिंग करता है, लेकिन सैम को हाथ लगाने पर वो उसे मारने वाली थी। लेकिन तभी वहाँ एक आदमी आता है। कुछ देर बाद वो उन्हें उनका ही प्लान दिखाता है, जिस पर तीनों के फिंगरप्रिंट थे। वो तीनों को ब्लैकमेल करता है कि अब उन्हें उसके लिए काम करना होगा, मतलब एक चोरी करनी होगी। चोरी होने के बाद वो उन्हें उनके पेपर दे देगा। इस आदमी का नाम लियो है। उसका नाम सुनकर रॉब और घबरा जाता है, लेकिन केविन डायमंड वापस करते हुए कहता है उन्हें उसके लिए चोरी नहीं करनी, वो कोई क्रिमिनल नहीं है। लेकिन लियो को इस बात की कोई परवाह नहीं थी। वो उन्हें धमकी देकर डायमंड रखने कहता है। सैम पुलिस के पास जाने की बात करती है, लेकिन केविन बताता है आज सुबह ही एक डिटेक्टिव उससे बात करने आया था और केविन ने उससे झूठ बोला। रॉब घबरा जाता है, लेकिन लियो कहता है पुलिस उनके पास दोबारा नहीं आएगी। सैम पूछती है उसे उनके प्लान के बारे में कैसे पता चला। उसे लगता है रॉब ने तो नहीं बताया। तब लियो उसे उसकी डायरी दिखाता है, जिसमें सैम पूरे प्लान के बारे में लिखती थी, साथ ही उसकी कुछ पर्सनल बातें भी। लेकिन लियो ने सिर्फ प्लान पढ़ा था। ये सुनकर केविन सैम पर भड़कने लगता है, लेकिन लियो बताता है उसे उनके प्लान के बारे में सैम से नहीं बल्कि केविन के जरिए पता चला। उसके आदमी ने केविन को कई बार हेमिस ज्वेलर्स में जाते हुए देखा। उसने केविन का पीछा करवाया, जिससे वो उनके प्लान तक पहुंचा। वो तीनों को धमकी देते हुए कल दोपहर तक उसे फोन करने कहता है। बाहर रॉब की कार बंद हो गई थी। यहाँ रॉब बताता है उसका नाम लियो द टच है। वो काफी मशहूर चोर है। वो कभी जेल नहीं गया। इस समय सैम पुलिस के पास जाने कहती है, लेकिन केविन समझाता है चोरी की प्लानिंग उनकी थी। प्लान पर उनके उंगलियों के निशान है। उनके पास चुराए हुए डायमंड्स भी है। पुलिस के पास जाकर वो फंस जाएंगे। यहाँ सैम और केविन में बहस भी होती है, लेकिन रॉब उन्हें समझाता है ये सब उन्हें साथ में फेस करना है। अगले दिन वो लियो के साथ किसी वैन में थे। वो सैम के बैग में एक कैमरा सेटअप करते है ताकि वो अंदर जाकर उस ऑफिस की पूरी फुटेज ले आए। यहाँ लियो बताता है 1985 में जर्मनी की किसी कंपनी ने कैपिटल बॉन्ड्स के रूप में $4 मिलियन इशू किए थे। वो नॉन रजिस्टर बॉन्ड है, बिल्कुल कैश की तरह। 3 हफ्ते के अंदर वो बॉन्ड इस बिल्डिंग में आने वाले हैं, जिसके बारे में पुलिस को भी पता है। उन्हें उन बॉन्ड्स को ही चुराना है, जो आज के समय में लगभग $20 मिलियन के होंगे, और उन्हें अंदर जाकर किसी को पता चले बिना बाहर आना होगा। किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि बॉन्ड्स चोरी हो गए हैं। लेकिन केविन कहता है वो बॉन्ड्स तो कैश की तरह है। लेकिन लियो बताता है बॉन्ड अनरजिस्टर है, लेकिन गिने हुए हैं। अगर किसी को पता चला वो बॉन्ड्स चोरी हो गए हैं तो इसमें इंटरपोल इन्वॉल्व हो जाएगी और बॉन्ड्स चुराने वाला कभी उन्हें कैश नहीं करवा पाएगा। केविन कहता है लेकिन किसी को तो बॉन्ड चोरी होने के बारे में पता चल ही जाएगा। लेकिन यहाँ रॉब अपना मुंह खोल देता है कि अगर उन्होंने बॉन्ड्स को नकली बॉन्ड से बदल दिया तो किसी को पता नहीं चलेगा वो चोरी हो चुके हैं, और जब तक पता चलेगा भी तब तक वो उन्हें कैश करवा चुके होंगे। ये सुनकर लियो काफी इंप्रेस होता है और आगे का प्लान भी उसे ही बनाने कहता है। लेकिन अपना मुंह खोलने के लिए केविन उससे काफी नाराज था। इस तरफ सैम अंदर जाकर उस ऑफिस की सारी फुटेज लेती है। अगले दिन हम देखते हैं लियो ने उस बिल्डिंग के सामने वाली बिल्डिंग में जगह ले ली है। सामने वाली बिल्डिंग के उस कंपनी के फ्लोर की सभी खिड़कियां बंद थी। अंदर की सिस्टम लगा है, मतलब उन्हें ऑफिस का पहला दरवाजा खोलने के लिए किसी एम्प्लॉय का एक्सेस कार्ड चाहिए और दूसरा दरवाजा खोलने के लिए कार्ड और पासकोड दोनों लगेंगे। गलत पासकोड डालने पर अलार्म बज जाएगा। फिर वहाँ सैम आती है। वो थोड़ी लेट हो गई थी। उसके लेट आने से लियो उस पर भड़क जाता है। साथ ही रॉब भी लियो का ही साथ देता है। रॉब को ऐसा बिहेव करता देख केविन और सैम काफी हैरान थे। रात में एक आदमी देर रात तक ऑफिस में ही रहता है। सैम ने उसके बारे में पता किया था। वो रात में काम की जगह कुछ और ही करता है। सैम उसके लिप्स रीड करती है, फिर वैसा ही बोलती है जैसा वो आदमी बोल रहा था। दरअसल वो आदमी फोन सेक्स कर रहा था। सैम को इस तरह बोलता देख केविन और रॉब का रिएक्शन कुछ ऐसा था। केविन कहता है उस आदमी के कार्ड का डुप्लीकेट बनाकर उन्होंने पासकोड पता कर लिया तो वो आराम से अंदर जा सकते हैं। लियो उस आदमी को बिजी रखने का इंतजाम करेगा। जाने से पहले सैम लियो के पास एक गन देखती है। अगले दिन सैम जानबूझकर उस आदमी से टकराती है और उसका वॉलेट बगल में खड़ी कार में केविन और रॉब को देती है। रॉब उस कार्ड का डुप्लीकेट बनाता है और जाते समय सैम उसे वॉलेट वापस कर देती है। अब रात में सैम ने उस बिल्डिंग के
गार्ड पर नजर रखी थी। जैसे ही गार्ड का ध्यान भटकता है, केविन क्लीनर के रूप में ऊपर जाता है। अब सैम को वहां से जाना था, लेकिन रॉब की कार स्टार्ट ही नहीं होती। सामने वाली बिल्डिंग पर रॉब और लियो थे। लियो रॉब को बहुत सारे पैसे देता है ताकि वो एक नई कार खरीद ले। पैसे देखकर रॉब काफी खुश होता है, लेकिन तभी वो आदमी आ रहा था। अंदर केविन ऑफिस का मेन डोर साफ कर रहा था। उसके आते ही केविन डोर हैंडल पर लिक्विड स्प्रे करता है। वो आदमी कार्ड लगाकर अंदर जाता है और अंदर के दरवाजे पर कार्ड और पासकोड डालकर दूसरा दरवाजा खोलता है। उसके जाते ही केविन कार्ड यूज करके अंदर जाता है और कीपैड पर उसके निशान देखता है, क्योंकि उस लिक्विड में रेडियम था। अगले दिन रॉब का पूरा रूप ही बदला हुआ था। रियो ने नकली बॉन्ड्स का भी इंतजाम कर लिया था, जो बिल्कुल असली दिख रहे थे। सैम किसी चीज की प्रैक्टिस कर रही थी, तभी वहां केविन आता है। इस तरफ लियो रॉब को अपनी गन दिखा रहा था। गन देखकर केविन भड़क जाता है, क्योंकि उसे काम में गन बिल्कुल पसंद नहीं। लेकिन यहाँ भी रॉब लियो की ही तरफ से बात करता है। ये सुनकर केविन काफी फ्रस्ट्रेट होता है। सैम लियो से गन देखने मांगती है और गन लियो पर तान देती है, लेकिन वो कहता है उसमें मैगजीन नहीं है। लेकिन सैम ने उसकी जेब से मैगजीन चुरा ली थी। यहाँ माहौल बहुत टेंस हो जाता है और लियो भी घबरा जाता है, क्योंकि उसके मरते ही वो आजाद हो जाएंगे। लेकिन लियो के सामने रॉब आ जाता है और सैम को शांत रहने कहता है, क्योंकि वो किसी को पीट सकती है लेकिन मर्डर नहीं कर सकती। सैम रॉब को गन दे देती है। ये सब देखकर लियो सैम को मारने हाथ उठाता है। केविन उसे मना भी करता है, लेकिन लियो सैम को थप्पड़ मार देता है, जिससे सैम काफी नाराज होती है। फिर सभी प्लानिंग करते हैं। केविन बताता है सेकंड डोर तो वो नंबर के कॉम्बिनेशन मिलाकर खोल लेंगे, लेकिन उस सेफ का कॉम्बिनेशन 8 डिजिट का है और उन्होंने 3 अटेम्प्ट में सही पासकोड नहीं डाला तो सेफ लॉक हो जाएगी और अगले दिन सिक्योरिटी कंपनी आकर सेफ के लॉक को रीसेट करेगी। मतलब उन्हें सेफ खोलने के लिए पासवर्ड चाहिए। अब इससे आगे का प्लान केविन लियो को बताने कहता है। रात में हम देखते हैं वो आदमी जो रात में ऑफिस में आता है, उससे एक लड़की मिलती है और उससे फ्लर्ट करती है। दरअसल उस लड़की को लियो ने भेजा था उसे बिजी रखने के लिए। मतलब आज रात ऑफिस खाली था। इस तरफ बाहर लियो वैन में बैठा था और तीनों किसी सीवर लाइन से बिल्डिंग की लिफ्ट के नीचे जाते हैं। रॉब को सीढ़ियां इस्तेमाल करनी थी, लेकिन केविन बताता है हर फ्लोर पर कैमरास लगे हैं। फिर तीनों लिफ्ट में लटकते हुए ऊपर जाते हैं। वो तीनों उस ऑफिस के फ्लोर तक आसानी से पहुंच गए थे। फिर कार्ड का यूज करके अंदर जाते हैं, लेकिन अंदर का दरवाजा खोलने उन्हें पासकोड चाहिए। रॉब ने केविन के बताए नंबर से कॉम्बिनेशन बनाए थे, लेकिन उसने कभी 6 नंबर बताया ही नहीं। जहां दोनों में बहस होती है, लेकिन सैम आकर उस पेपर को सीधा करती है। इस तरफ लियो उन्हें बताता है सिक्योरिटी गार्ड राउंड पर आने वाला है। केविन सैम को उस पर नजर रखने भेजता है, जबकि वो और रॉब कॉम्बिनेशन ट्राई करते हैं। इस तरफ लिफ्ट के शाफ्ट से सैम गार्ड पर नजर रखती है। यहाँ दोनों पासकोड डालने में लगे थे। जब वो गार्ड ऊपर आने ही वाला था, उन्हें सही पासकोड मिल जाता है और कुछ देर बाद वहाँ सैम आती है और तीनों ऑफिस में छुप जाते हैं। उसी समय वहाँ गार्ड भी आता है, लेकिन उसे वहाँ कोई दिखाई नहीं देता, क्योंकि तीनों अंदर छुपे हुए थे। वो गार्ड चला जाता है। कुछ देर बाद उन्हें रियलाइज होता है वो लोग पहली बार चोरी कर रहे हैं और उन्हें काफी अच्छा लग रहा था। लेकिन केविन दोनों को याद दिलाता है ये कोई गेम नहीं है, वो असलियत में चोरी करने आए हैं। कुछ देर बाद केविन सेफ के कमरे के दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहा था। केविन हमेशा 30 सेकंड में लॉक खोल लेता है, लेकिन अब तक उसे 4 मिनट हो गए थे। लेकिन केविन देर से ही सही, लेकिन लॉक खोल लेता है। उस दरवाजे के अंदर एक और लॉक था। केविन उसे भी खोलने लगता है। इस तरफ रॉब उस कंपनी के प्रेसिडेंट के ऑफिस की सीलिंग काट रहा था। दूसरी तरफ केविन ने उस लॉक को भी खोल लिया था, जिसके सामने वो सेफ थी। फिर केविन वहाँ कोई गैस छोड़ता है, जिससे वहाँ लगी लेजर्स दिखने लगती है। उन लेजर के सिर्फ नीचे से ही जाने का रास्ता था, लेकिन वो लोग आज चोरी नहीं करने वाले। इस तरफ रॉब ने उस सीलिंग के अंदर एक कैमरा लगाया था। फिर वो सैम और केविन के पास आता है। सैम उस सेफ के कीपैड पर ड्राई आइस से हिट करती है, ताकि 3 बार गलत कॉम्बिनेशन डालने के बाद सेफ लॉक हो जाए और ड्राई आइस से किसी को पता भी नहीं चलेगा। तभी गलती से उनका डक्ट टेप लेजर के नीचे लुढ़क जाता है, लेकिन केविन उसे पकड़ लेता है। बाहर आने पर केविन को पता चलता है रॉब ने एक नई कार ले ली और उन्हें बताया तक नहीं। केविन रॉब की ऐसी हरकतें देखकर काफी हैरान और गुस्से में था। अगले दिन कंपनी प्रेसिडेंट के वॉल्ट में पासवर्ड डालते ही अलार्म बजने लगा। वो तुरंत सिक्योरिटी कंपनी को बुलाकर अलार्म ठीक करने कहता है। दूसरी बिल्डिंग में से उन्होंने वहां नजर रखी थी। रॉब देखता है वो रात में रुकने वाला एम्प्लॉय अपने आप में खोया है। ये देखकर रॉब को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि वो यहाँ अपनी जान खतरे में डाल रहा है और वो आदमी मुफ्त में मजे लूट रहा है। कुछ घंटे वेट करने के बाद वॉल्ट इंजीनियर ने अलार्म और वॉल्ट के पासवर्ड को रीसेट कर दिया था। वॉल्ट इंजीनियर कंपनी के प्रेसिडेंट को सेफ का नया
पासवर्ड देता है जिसे वो सभी रॉब के लगाए कैमरा से देख रहे थे, लेकिन जूम करने पर वो पासवर्ड बहुत ब्लर था। पासवर्ड याद करके प्रेसिडेंट उसे फाड़ देता है। अब उन्हें पासवर्ड पता नहीं चला था, इसीलिए लियो अपने आदमियों से उस वॉल्ट इंजीनियर को किडनैप करने तैयार रहने कहता है। यहाँ केविन और लियो में बहस हो जाती है क्योंकि लियो ने वादा किया था किसी को चोट नहीं आएगी, लेकिन वो अपने वादे से मुकर गया। लेकिन रॉब दोनों को शांत करवाता है क्योंकि उसने फोटो साफ कर ली थी। केविन से पहले लियो उस फोटो को उठाकर देखता है। अब यहाँ रॉब केविन को ही सुनाने लगता है कि वो गड़बड़ ना करे क्योंकि $20 मिलियन में उनका भी हिस्सा है। लेकिन केविन उसे याद दिलाता है वो तीनों ये सब अपने सबूत लेने के लिए कर रहे हैं, लेकिन रॉब को कोई फर्क नहीं पड़ता और केविन भी गुस्से में वहाँ से चला जाता है। अगले दिन केविन के घर पुलिस तलाशी लेने आती है। उनके साथ डिटेक्टिव मेसन भी था। दरअसल उन्हें उस ज्वेलर्स के सीसीटीवी फुटेज में केविन दिखाई दिया था जब वो अलार्म की फोटो लेने गया था, लेकिन उसने चश्मा और कैप पहन रखी थी जिसमें वो ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। वही पुलिस को उसके घर में कुछ नहीं मिला। शाम को केविन और सैम लियो के होटल में जाते हैं। वह केविन और लियो में बहस होती है क्योंकि उसने वादा किया था पुलिस उसके पीछे नहीं आएगी। सैम किचन में वेट कर रही थी, तब वहाँ एक वेटर उसे बताता है लियो अपनी वाइन्स को अपने पैसों जैसा संभाल कर रखता है। बगल में ही लियो के आदमी का कैबिन था। जैसे ही वो उठकर जाता है, सैम उसके फोन के रिसीवर में कुछ लगा देती है। उसके वापस आते ही केविन भी बाहर आता है और डायमंड लियो की तरफ फेंक कर दोनों चले जाते हैं। बाहर निकलते समय सैम केविन को बताती है उसे पता चल गया लियो ने उनके ज्वेलर्स के प्लान को कहाँ छुपा रखा है। इस तरफ रॉब की शॉप में एक लड़की आकर उसके साथ फ्लर्ट करती है। इस लड़की को लियो ने ही भेजा था। आधी रात में लियो के आदमी को एक कॉल आता है जिसकी दूसरी तरफ सैम थी। कुछ देर में उस आदमी के कान से खून निकलने लगता है और वो बेहोश हो जाता है। फिर दोनों भी होटल के बेसमेंट में आते हैं। वो आदमी बेहोश हो चुका था और अब तक होटल भी बंद हो चुका है। दोनों उस आदमी के पास से उस लॉकर की चाबी लेते हैं जहाँ लियो अपनी वाइन्स रखता है। फिर दोनों वहाँ जाकर कुछ ढूंढने लगते हैं। कुछ देर बाद सैम को वाइन के ड्रम पर उंगलियों के निशान दिखाई देते हैं क्योंकि केविन ने जो हीरे लियो को वापस किए थे उसके लिफाफे पर रेडियम लगा हुआ था। केविन उस ड्रम को खोलता है जिसमें एक बॉक्स था। उस बॉक्स के अंदर उनके प्लान की फाइल थी जिसके जरिए लियो उन्हें ब्लैकमेल कर रहा था। लेकिन उस बॉक्स में मूवी की शुरुआत में चुराए डायमंड्स भी थे। दोनों सोच ही रहे थे आगे क्या करे, लेकिन तभी वहाँ रॉब आता है और वो अकेला नहीं था, उसके साथ लियो भी था। दरअसल लियो ने उसे बताया था केविन ने डायमंड्स वापस दे दिए। तभी रॉब को समझ में आ गया था केविन और सैम कोई प्लान बना रहे हैं और वो दोनों का इतना पुराना दोस्त है, इसीलिए उसने अंदाजा लगा लिया दोनों आगे क्या करेंगे। रॉब तो उस $20 मिलियन की चोरी के पीछे पागल ही हो गया था। केविन उसे समझाने की कोशिश करता है लेकिन रॉब मानने तैयार ही नहीं था। उसे लियो का साथ बहुत अच्छा लग रहा था। लियो उनसे बॉक्स लेकर वापस रख देता है और केविन को उसका टॉर्च वापस देते हुए कहता है कल रात चोरी होने तक उसके आदमी उन दोनों पर नजर रखेंगे। साथ ही रॉब से कहता है अगर अगली बार दोनों ने कोई चालाकी की तो दोनों बचेंगे नहीं। अगली रात सभी तिजोरी तक जाते हैं। केविन पाइप्स की सीरीज बना रहा था। सैम गैस का टैंक लेकर आती है और रॉब प्रेसिडेंट के केबिन में लगाया कैमरा निकाल देता है। उनके साथ लियो भी था। फिर केविन उन पाइप्स में गैस छोड़ता है और कुछ ही देर में लेजर के नीचे बर्फ की पतली सी परत जम जाती है। इसी समय हम सैम के पास एक गन देखते हैं जिसे निकालकर सैम अपने बैग में रख देती है। अब बर्फ भी जम चुकी थी। फिर सैम दौड़ते हुए आती है और बर्फ पर स्लाइड करते हुए तिजोरी तक पहुंचती है। फिर धीरे धीरे लेजर से बचते हुए खड़ी होती है। अब उनके पास सेफ का पासवर्ड तो था ही। फिर सैम सेफ खोलकर अंदर जाती है। कुछ देर ढूंढने के बाद उसे बॉन्ड मिल जाते हैं। सैम लियो को नकली बॉन्ड भेजने कहती है लेकिन लियो उसे पहले असली बॉन्ड देने कहता है। तब तक वहाँ रॉब भी आ जाता है। नकली बॉन्ड उसी के पास थे। केविन को उनके सबूत चाहिए थे लेकिन लियो के बजाय रॉब कहता है यहाँ से निकलते ही रेस्टोरेंट में लियो उन्हें सबूत दे देगा। सैम उनकी तरफ असली बॉन्ड फेंकती है जिसे लियो लेकर एक ब्रीफकेस में रख लेता है और उसे नकली बॉन्ड देता है। कुछ देर बाद केविन सैम को बाहर खींचता है। अब चोरी हो चुकी थी। वो सब कुछ बंद करके बाहर जाने की तैयारी कर रहे थे। तभी सैम लियो से टकरा जाती है जिससे उसकी गन नीचे गिरती है लेकिन गन सैम उठा लेती है। लेकिन अब इसका कुछ फायदा नहीं था, इसीलिए सैम लियो को गन दे देती है। अब उन्हें लिफ्ट से नीचे लटक कर नीचे जाना था। सैम और केविन तो लिफ्ट के नीचे आ चुके थे लेकिन लियो और रॉब नहीं आते, बल्कि रॉब उन्हें एक फ्लोर नीचे भेज देता है और लियो लिफ्ट के केबल पर एसिड डालता है। यहाँ पता चलता है रॉब और लियो का चोरी करने के बाद सैम और केविन को मारने का प्लान है। नीचे से सैम और केविन चिल्ला रहे थे। रॉब अपने दोस्तों को मारने हिचकिचा रहा था। यहाँ पता चलता है उन्हें मारने का प्लान और किसी का नहीं बल्कि रॉब का ही है। लियो के उसे भाषण देने पर रॉब खुद लिफ्ट के केबल पर एसिड डालता है। नीचे से अभी भी केविन और
सैम रॉब को आवाज दे रहे थे और बचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन रॉब नहीं मानता और कुछ ही देर में केबल पिघल जाती है और लिफ्ट नीचे गिर जाती है, जिससे केविन और सैम मारे जाते हैं। मतलब पैसों के लिए रॉब ने अपने ही दोस्तों को धोखा दिया। फिर दोनों दूसरे रास्ते से बिल्डिंग के नीचे आते हैं, लेकिन जब रॉब बॉन्ड्स देखने ब्रीफकेस खोलता है, उसमें बॉन्ड्स की जगह कोई बुक थी। मतलब केविन और सैम ने बॉन्ड्स पहले ही बदल दिए थे, इसीलिए दोनों बेसमेंट में जाते हैं जहां लिफ्ट टूटी पड़ी थी। कुछ देर देखने के बाद रॉब को वहां केविन का हाथ दिखाई देता है, लेकिन वहां बॉन्ड्स नहीं थे। तभी उन्हें सैम की आवाज आती है। वो एक कोने में जख्मी पड़ी थी और बॉन्ड्स भी उसी के पास थे, लेकिन उसके पास गन भी थी। सैम उन्हें धोखा देने के लिए रॉब को कन्फ्रंट करती है, लेकिन रॉब फिर भी उसे मनाने लगता है कि वो उसकी मदद के लिए यहाँ किसी को भेज देगा, बस वो उसे बॉन्ड दे दे। तभी वहाँ पुलिस का सायरन सुनाई देता है, लेकिन इस बार सैम रॉब की बातों में नहीं आती और उसे सीधा शूट कर देती है और तुरंत बाद ही लियो सैम को शूट कर देता है। बेचारे तीनों दोस्त जो बस एक गेम खेलते थे, जिनका क्राइम से कुछ लेना देना नहीं था, लियो की वजह से मारे जाते हैं। लियो बॉन्ड्स लेकर बाहर आता है और कार में उन बॉन्ड्स को देखकर बहुत खुश होता है। वही नीचे सैम और रॉब की लाशें पड़ी थी, लेकिन यहाँ मूवी का प्लॉट रिवील होता है, क्योंकि कुछ ही देर बाद सैम उठ जाती है और उसके तुरंत बाद रॉब भी उठता है। मतलब वो दोनों नाटक कर रहे थे। दूसरी तरफ लियो के रेस्टोरेंट के बेसमेंट में हम उस टॉर्च को देखते हैं जिसे केविन वहां लाया था। कुछ ही देर बाद वो ब्लास्ट हो जाता है, जिससे रेस्टोरेंट में आग लग जाती है। इस तरफ हमें पता चलता है वो हाथ नकली है, मतलब केविन भी जिंदा है। फिर सैम और रॉब गले मिलते हैं, क्योंकि उनका प्लान बहुत रिस्की था, लेकिन उन्होंने कर दिखाया। इस तरफ लियो अपने रेस्टोरेंट पहुंचता है जहां आग लगी हुई थी, जहां फायर फाइटर्स आग बुझा रहे थे। लियो को समझ नहीं आता रेस्टोरेंट में आग कैसे लग गई, लेकिन तभी वहां डिटेक्टिव मेसन आता है। दरअसल आधे घंटे पहले डिटेक्टिव मेसन को किसी ने कॉल करके बताया ये आग लियो ने ही लगाई है और उन डायमंड्स की चोरी भी उसी ने की है। जब वो लियो को चेक करते हैं, उसके पास गन निकलती है जिसका उसके पास लाइसेंस है। उस गन को कुछ देर पहले ही चलाया गया है, लेकिन लियो कहता है वो टारगेट प्रैक्टिस कर रहा था, लेकिन वो ऑफिसर बताता है गन तो नकली है, जिसे देखकर लियो एकदम शॉक में था। तब हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब सैम उससे टकराई थी और उसकी गन नीचे गिरी थी, तब केविन ने उसकी गन ही बदल दी थी। वही पुलिस वालों को रेस्टोरेंट के बेसमेंट में वो बॉक्स मिलता है जिसमें हीरे रखे थे। जब डिटेक्टिव मेसन उसे खोलता है, उसमें तीनों की फाइल की जगह वो बॉन्ड था, जिसे देखकर लियो की हालत पतली हो जाती है। साथ ही उसमें बॉन्ड्स की चोरी का पूरा प्लान था और उसके साथ तिजोरी के पासवर्ड की फोटो भी थी, जिस पर लियो के उंगलियों के निशान है, क्योंकि उसने ही उस फोटो को पकड़ा था। अब लियो का बचना नामुमकिन था, क्योंकि पूरे सबूत उसके खिलाफ थे। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। लिफ्ट के नीचे केविन और सैम ने पहले ही बचने का तरीका ढूंढ लिया था। वो केबल समय से पहले पिघल रहे थे और रॉब ऊपर परेशान हो रहा था, लेकिन किसी तरह दोनों अपनी पोजीशन पर आते हैं और लिफ्ट के नीचे गिरते ही दोनों बहुत स्पीड से ऊपर की तरफ जाते हैं। ऊपर केविन ने सैम को नकली हाथ दिया, फिर नीचे सैम और रॉब ने मरने का नाटक किया। इस तरफ लियो की कार चेक करने पर डिटेक्टिव मेसन को सारे बॉन्ड्स भी मिल जाते हैं, साथ में उन तीनों का टॉय रोबोट भी, जिसे सुनकर लियो को समझ में आता है कि कैसे उन तीनों ने सबसे बड़े चोर को उसके ही खेल में फंसाया, जिसकी उसे भनक तक नहीं लगी और अब वो जेल जाएगा। इस तरफ आग बुझाकर रेस्टोरेंट में से फायर फाइटर बाहर आ रहे थे। उनमें से एक कुछ देर उनके साथ चलने के बाद ट्रक में चढ़कर दूसरी तरफ से उतर जाता है और जाकर एक कार में बैठ जाता है। ये रॉब की पुरानी कार थी और वो केविन था। केविन अपने साथ उस ज्वेलर्स की चोरी का प्लान लाया था। प्लान देखते ही सैम उसे किस कर लेती है, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को बहुत पहले से पसंद करते हैं। रॉब भी बहुत खुश था। यहाँ पता चलता है ये सारा प्लान और किसी का नहीं बल्कि रॉब का था। तीनों बहुत खुश होते हैं क्योंकि अब उन्हें कोई ब्लैकमेल नहीं कर सकता और उन्होंने लियो को उसकी जगह पहुंचा दिया। लेकिन यहाँ केविन दिखाता है कि वो अपने साथ डायमंड भी ले आया है। उनके प्लान के मुताबिक उन्हें डायमंड वापस करने थे, लेकिन रॉब कहता है क्यों ना ये डायमंड वो खुद रख ले, वैसे भी उस ज्वेलर को इन डायमंड का इंश्योरेंस तो मिल ही चुका है। लेकिन केविन नहीं मानता, वो सैम से पूछता है, लेकिन इस बार सैम भी रॉब का ही साथ देती है और केविन को दोनों की बात माननी पड़ती है और इसी के साथ ये मूवी भी यही खत्म होती है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये मूवी, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे दूसरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और आई बटन में दे दिया है। तो मिलते हैं अगली बार किसी और अमेजिंग मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ। पीस आउट।